Today I am discussing about Carnot cycle. कार्नोट साइकिल क्या होता है? सबसे पहले हम कार्नोट साइकिल के बारे में जानेंगे। कार्नोट साइकिल जो प्रपोज किया गया इन 1824 बाई सादी कार्नोट। कार्नोट साइकिल जो हमारा है यह एक प्रकार की रिवर्सिबल साइकिल है। इसमें जितने भी प्रोसेस होते हैं सभी प्रोसेस हमारे रिवर्सिबल होते हैं। और ये जो कार्नोट साइकिल है एक प्रकार की हाइपोथेटिकल आइडियल साइकिल है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी प्रोसेस हमारे होते हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। अब इसके बाद जो है इस कार्नोट साइकिल को समझने के लिए हम एक सिलेंडर और पिस्टन फिटेड सिस्टम लेते हैं। चूंकि कार्नोट साइकिल में हमारे टोटल 4 प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें 2 हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और 2 हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। फर्स्ट प्रोसेस हमारा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, जिसको हम 1-2 से दिखाते हैं। यहाँ पर एक हम पिस्टन लेते हैं सिलेंडर के साथ फिटेड। ये हमारा इंसुलेटेड बॉडी है, मीन्स इंसुलेशन यहाँ लगा होता है, जिसके कारण हीट ना तो बाहर जा सकती ना तो आ सकती है। यहाँ पर कोई भी हम इंसुलेशन नहीं लगाते हैं। करते क्या है, ये हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जहाँ से हम एनर्जी को TH टेम्परेचर पर QH अमाउंट ऑफ हीट इसमें ट्रांसफर करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। जैसे ही हम हीट इसको ट्रांसफर करेंगे तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो हमारी क्या करती है, इंक्रीज करती है। और जो हमारा हीट ट्रांसफर होता है वो QH अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है। यहाँ पर पॉइंट 1 स्टेज 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और पॉइंट 2 हमारा स्टेज 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमारा हीट इक्वल टू होगा इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। So we can write here QH equal to U2 minus U1 plus W1 2। इसके बाद सेकेंड प्रोसेस हमारा आता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंसुलेशन वॉल लगा देते हैं। इंसुलेशन वॉल इसलिए लगा देते हैं कि चूंकि हम फर्स्ट प्रोसेस में हीट दे रहे थे, यहाँ पर किसी भी प्रकार की हीट हमको ना तो देना है ना तो बाहर जानी है, इसलिए यहाँ पर Q हमारा जो होगा वो 0 होगा। क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान किसी भी प्रकार का इंट्रैक्शन नहीं होता है वर्क को छोड़कर। इस दौरान जो हमारा टेम्परेचर होता है वो हमारा हाई टू लो जाता है और पिस्टन हमारा क्या करता है, एक्सपेंड करता है। मीन्स स्टेज 2 से स्टेज 3 पर हमारा पिस्टन इस दौरान आता है। इट मीन्स यहाँ पर कुछ वर्क सिस्टम के द्वारा किया जाता है। पुनः हम जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं। Q की वैल्यू यहाँ पर 0 होती, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान किसी भी प्रकार की हीट सिस्टम को नहीं दी जाती है। दैट इज इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा थर्ड प्रोसेस है रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस, जिसको 3 और 4 प्रोसेस के द्वारा हम शो करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा इंसुलेटेड वॉल था, इस इंसुलेटेड वॉल को हम हटा देते हैं। कारण क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान जो हीट होती है वो डिलीवर होती है, रिमूव होती है सिस्टम से, और यह हीट हमारी सिंक को जाती है। सपोज दैट यहाँ पर QL अमाउंट ऑफ हीट जो सिंक को दी जाती है एट टेम्परेचर TL, और इस प्रोसेस के दौरान जो हमारा टेम्परेचर होता है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज ऑलवेज डिक्रीज। इस दौरान जो इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की वो हमारी क्या करती है, डिक्रीज करती है। पुनः एक बार फिर हम जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं, तो माइनस QL इक्वल टू इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। यहाँ हम माइनस QL के साथ माइनस क्यों लगाए हैं, कारण ये है कि जो हीट है वो सिस्टम से ली जाती है। जब सिस्टम से हीट ली जाती है तो हीट का जो साइन होता है वो हमारा निगेटिव होता है, और वर्क के साथ भी हमने यहाँ पर निगेटिव साइन लगाया है। निगेटिव साइन इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट हमारा जो प्रोसेस है वो है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, जिसको हम 4-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान पुनः हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इंसुलेटेड वॉल लगा देते हैं। इस दौरान भी किसी भी प्रकार की हीट का इंट्रैक्शन नहीं होता है, और इस दौरान सिर्फ हमको वर्क मिलता है, और वह वर्क हमको कैसा मिलता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन वर्क। इसमें पिस्टन क्या करता है, कंप्रेस करता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस
the pressure of the gas will increases and volume of the gas will decreases. इस प्रोसेस के दौरान जो हमारा टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज करता है, मीन्स लो से हाई जाता है, और इंटरनल एनर्जी भी सिस्टम की क्या करती, इंक्रीज करती. नाउ अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर दिस प्रोसेस, जीरो इक्वल टू इंटरनल एनर्जी माइनस W41. ठीक. अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस होल प्रोसेस के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं. क्यों? क्योंकि यह एक पूर्ण रूप से साइक्लिक प्रोसेस है. तो नेट हीट इक्वल टू नेटवर्क, नेट हीट इक्वल टू नेटवर्क सिग्मा, नेट हीट इक्वल टू सिग्मा नेटवर्क. और ये सिर्फ हमारा कहाँ पर अप्लाई होगा, जब हम जो है कहीं पर साइक्लिक प्रोसेस यूज करेंगे. अब इस कार्नोट साइकिल का हम प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम ड्रा करते हैं. दिस इज प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, पीवी डायग्राम इसको कहते हैं. दिस इज टीएस डायग्राम, इसको हम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम कहते हैं. ये हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोसेस है, जिसको इसके पहले हमने बताया ही है. ये हमारा सेकेंड और थर्ड, ये हमारा फर्स्ट टू सेकेंड, सेकेंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू वन. इस प्रकार यह साइकिल बार बार हमारी क्या होती है, रिपीट होती है. इसमें दो, ये और ये जो प्रोसेस हमारा है ये आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है. ये और ये जो हमारे प्रोसेस हैं ये आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस है. इस दौरान जो हीट हमारी होगी वो कांस्टेंट होगी. इस दौरान जो हीट हमारी होगी कांस्टेंट, सॉरी, इस दौरान जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा. इस प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा. बट ये और ये जो प्रोसेस है, इन एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान जो हीट रहेगा इट इज ऑलवेज कांस्टेंट. इसके बाद इसी का हम टीएस डायग्राम ड्रा करते हैं. पहला हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है. आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है. इसलिए यहाँ पर 1 और 2 का जो ग्राफ हमको मिलेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में मिलेगा. इसके बाद दूसरा हमारा जो प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस है. एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान ना तो हीट सिस्टम को देते हैं ना तो लेते हैं, इसलिए हमारा जो एंट्रोपी होता है इस प्रोसेस के दौरान हमेशा कांस्टेंट रहेगा. इसलिए ये जो लाइन हमको मिलेगी 2 और 3 ये वर्टिकल मिलेगी. पुनः हमारा जो प्रोसेस 3 और 4 है ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है. इस प्रोसेस के दौरान भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए यहाँ पर जो हमको लाइन मिलेगी हॉरिजॉन्टल. पुनः जो हमारा लास्ट प्रोसेस है 4 to 1, it is also adiabatic process. We know that during adiabatic process there is no interaction of heat, so therefore during this process entropy is always constant. तो इसीलिए हमारी ये लाइन क्या मिलेगी, वर्टिकल मिलेगी. तो कंप्लीटली ये हमारा पीवी और टीएस डायग्राम है. इसके बाद हम क्या करते हैं, कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं. वी नो दैट द फार्मूला ऑफ इफिशियंसी इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन हीट सप्लाई टू द सिस्टम. जहां QH हमारा क्या है, TH S2 माइनस S1, एंड QL हमारा क्या है, TL S3 माइनस S4. S2 S3 S4 ये हमारा क्या है, एंट्रोपी एट 0.1, एट 0.2, एट 0.3, एट 0.4. TH और TS हमारा क्या है, टेम्परेचर एट सोर्स, टेम्परेचर एट सिंक. QH और QL हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ हीट at high temperature, amount of heat at low temperature. Now चूंकि नेटवर्क बराबर नेट हीट के होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं QH माइनस QL इक्वल टू TH विथ इन ब्रैकेट S2 माइनस S1 माइनस TL विथ इन ब्रैकेट S3 माइनस S4. नाउ QH माइनस QL आल्सो इक्वल टू विथ इन ब्रैकेट TH माइनस TL and within bracket S2 minus S1 according to the efficiency formula TH minus TL within bracket S2 minus S1 divided by TH within bracket S2 minus S1. ये दोनों सेम है इसलिए आपस में कट जाएगा. नाउ फाइनल इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज 1 minus TL upon TH. थैंक यू.